हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम फिर से एक मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आई। बच्चों, इस वाले सेट में टोटल 12 ही क्वेश्चन है। टोटल 12 क्वेश्चन है। वन बाय वन करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 51, 41, 21, 61 का बढ़ता क्रम बताना है। तो आपको क्या बताना है? बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम कैसे होगा बच्चों? देखो, कोई चीज पहले मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बताती हूँ। कोई चीज पहले छोटी सी होगी, ठीक है, उसके बाद वो थोड़ी और बड़ी होगी, फिर और बड़ी होगी, और फिर और बड़ी होगी। इस तरह से वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये बढ़ता हुआ क्रम है। और जब हम घटते हुए क्रम की बात करते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है। कोई चीज बड़ी है तो वो छोटी होती चली जाएगी, इस तरह से वो छोटी होती चली जाएगी। तो इसको हम कहेंगे घटता हुआ क्रम। आया समझ में? चलिए, अब यहाँ पर नंबर्स की बात हो रही है। ये मैंने सिर्फ डायग्राम से आपको समझाया है। और यहाँ पर देखते हैं। देखो, पहले लिखा है 51, 41, 21 और 61। इसमें हमें सबसे छोटा देखना होगा, क्योंकि हमें बढ़ता हुआ क्रम दिखाना है। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरह से। तो इसमें देखिए, सबसे छोटा क्या होता है? 21। तो सबसे पहले आ जाएगा 21। उससे बड़ा क्या होगा बच्चों? 41। जिसको गिनती अच्छे से आती है वो फटाफट से कर लेगा। 41 हो गया। उसके बाद 51, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा 61 है। ठीक है बच्चों, सबसे छोटा 21, फिर 41, फिर 51, फिर 61। तो इसमें तो यहां पर हम ऑप्शन मैच करते हैं, कौन सा होगा? फर्स्ट देखिए, 21, 41, 51, 61। तो हमारा यहाँ पर क्या ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। अंक 1, 8, 1 के साथ लिखी जा सकने वाली सबसे छोटी संभावित संख्या डैश है। 181। देखो यहाँ पर 1, 8, 1, 1, 8, 1, ये 2 नंबर क्वेश्चन है और ये 1 नंबर। तो देखो बच्चों, 1, 8, 1, इन तीनों से मिलकर एक छोटी से छोटी संख्या हमें बतानी है। सबसे छोटी संख्या जो बन सकती हो। तो इस ऐसे प्रश्न के लिए क्या करते हैं? सबसे छोटा जो है उसको हम सबसे आगे लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है? ये अलग अलग नंबर है। तो यहाँ पर सबसे छोटा 1 है, फिर से हम 1 लिखेंगे, और फिर सबसे बड़ा लास्ट में लिख देंगे 8। तो 118 सबसे छोटी संख्या बन सकती है इन तीनों नंबर से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 118। ये देखिए, ख नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अवरोही क्रम घटते क्रम में व्यवस्थित सही उत्तर का चयन कीजिए। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा घटता हुआ क्रम है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बढ़ता हुआ क्रम देखा था, और मैंने यहाँ पर आपको बताया भी था कि जब कोई चीज बड़ी हो और फिर वो छोटी होती जाए तो उसे कहते हैं घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अवरोही क्रम या घटते क्रम एक ही बात होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से नंबर्स आने चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। देखिए, यहाँ लिखकर बताऊंगी मैं आपको। फर्स्ट है 3, 6, 9 और 12। तो यहाँ पर देख रहे हो आप कि 3 से बड़ा 6 है, 6 से बड़ा 9 है, 9 से बड़ा 12 है। तो ये घटता हुआ नहीं है, ये बढ़ता हुआ है, क्योंकि 3 से ज्यादा हो गया। यहाँ पर भी उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, है ना, ये बढ़ रहा है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 100, 200, 300, 400। 100, 200, 300 और 400। तो यहां पर देखो बच्चों, 100 था पहले, फिर बढ़ गया 200 हो गया, फिर इसमें 100 बढ़ गया तो 300 हो गया, फिर इसमें 100 बढ़ गया तो 400 हो गया। तो ये बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है, ना कि घटता हुआ। हमें घटता हुआ बताना है, जो कम हो रहा हो, बड़े से छोटा हो जाए, बड़े नंबर से कम हो जाए। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड देखिए, 99, यहां लिख देती हूं मैं। तीसरा ऑप्शन है 99, 89, 79, 69। तो ये देखिए, 99, 89, 79, 69। तो यहाँ पर सबसे बड़ा 99 था, उससे छोटा 89, और उससे छोटा 79, और उससे भी छोटा 69। तो ये क्या हो रहा है बच्चों? कम होता जा रहा है ना। ये नंबर पहले देखो 9 था, आगे फिर 8, 7, 6। फर्स्ट वाली डिजिट से भी आप पता लगा सकते हो। 9 से कम 8 होता है, 8 से कम 7 होता है, 7 से कम 6 होता है। तो ये कम हो रहा था। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें ऐसा ही नंबर बताना था जो कम होता जाए, बड़े से छोटा हो जाए। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ग, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4।
कार ए ने 981 किलोमीटर की यात्रा की, कार बी ने 819 किलोमीटर की यात्रा की और कार सी ने 918 किलोमीटर की यात्रा की। किस कार ने सबसे अधिक दूरी तय की? तो हमें क्या बताना है, इन तीनों में से कौन सी कार ने सबसे ज्यादा दूरी तय की। सबसे बड़ा नंबर होगा वही सबसे ज्यादा दूरी वाली कार होगी। तो फर्स्ट देखिए कार ए 981, दूसरी है ये ए कार है, बी कार देखिए 819, ये बी है, सी है 918। तो इन तीनों में से कौन सा नंबर आपको बड़ा ही दिखाई दे रहा है? तो कौन सा नंबर बड़ा है? 981, ये सबसे बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब जो ए कार है उसने सबसे ज्यादा दूरी तय की। तो ऑप्शन देखिए कार ए, तो क ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी तुलना सही है? इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर बच्चों इसको बताने से पहले आपको मैं इस वाले साइन के बारे में बताती हूँ कि कब ये छोटा होता है कब बड़ा होता है। तो देखिए इसको बताने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। जैसे ये साइन इस तरह है, ठीक है, ये इस तरह वी टाइप में है। यहाँ पर लिखा हो एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर 10 लिखा है और यहाँ पर 12 लिखा है। अगर ये साइन इस तरह पर खुली हुई चोंच है, ये चोंच जैसा एक साइन है, जिस तरफ खुली हुई होती है वो बड़ा होता है और जिस तरफ बंद होती है वो वाला नंबर छोटा होता है। तो इस वाले साइन का मतलब हो गया कि 10 12 से छोटा है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि 10 से बड़ा 12 है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस साइन का मतलब पता लग गया हो। फर्स्ट ऑप्शन देखिए 321, यहाँ पर लिखा है 321 और ये साइन इस तरह से है। ठीक है, 235। अब देखो इन दोनों में क्या 235 बड़ा है? इस साइन ने ये बताया कि जो ये खुली हुई चोंच है ये 321 से बड़ा है, जिस तरफ चोंच खुली हुई होगी। ठीक है, ये नंबर बड़ा बताया है और ये छोटा बताया है, लेकिन असल में क्या है बच्चों, 321 235 से बड़ा है। ठीक है, तो ये साइन इस तरह होना चाहिए था, ये 321 की तरफ खुला हुआ मुंह इसका होना चाहिए था। 235 छोटा होना चाहिए था और 321 बड़ा। ये साइन इस तरह होना चाहिए था, लेकिन ये ऑप्शन में इस तरह है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए 423, इधर है 423, बड़ा है किससे? 511 से। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि 423 छोटा होता है और 511 बड़ा होता है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये साइन भी कुछ इस तरह होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि 511 बड़ा होता है। थर्ड ऑप्शन देखिए 827 बड़ा है 639 से। तो यहाँ पर देखो खुला हुआ मुंह 827 की तरफ है, इसका मतलब 827 बड़ा है और 639 छोटा है। तो ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि 827 639 से बड़ा होता है। तो यहाँ हमारा ग ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कक्षा 3 के 4 अनुभागों में बच्चों की संख्या नीचे दी गई है। यदि राजू पेंसिलें बांटना चाहता है, वह किस अनुपात में अधिकतम पेंसिलें वितरित करेगा? अधिकतम मीन्स सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर बच्चों एक टेबल गिवन है कक्षा 3, तो यहाँ पर अनुभाग बताया है और बच्चों की संख्या दी गई है। तीसरी ए, जो थर्ड ए क्लास है, ए सेक्शन, ये सेक्शन है। ठीक है, अनुभाग मीन्स सेक्शन। थर्ड ए में 32 बच्चे हैं, थर्ड बी में 45 बच्चे हैं, थर्ड सी में 39 बच्चे हैं और थर्ड डी में 40 बच्चे हैं। तो अगर सबसे ज्यादा पेंसिलें राजू बांटना चाहता है तो सबसे ज्यादा पेंसिलें कौन से सेक्शन में बंटेगी? तो जहां पर ज्यादा बच्चे होंगे वहीं पर ज्यादा पेंसिलें बंटेगी। तो बताओ कौन सा इसमें सबसे ज्यादा है? 32 बड़ा है या 45 बड़ा है या 39 या फिर 40? तो कौन सा बड़ा इसमें? 45। 45 सबसे ज्यादा बड़ी संख्या है। इसका मतलब जो तीसरी बी है, थर्ड बी में 45 बच्चे हैं, इसमें सबसे ज्यादा पेंसिल बांटनी पड़ेगी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट देखिए थर्ड ए, थर्ड सी, थर्ड बी। तो ग ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे तीसरी बी वाले सेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पेंसिलें बांटनी पड़ेगी। प्रश्न नंबर 7 देखिए, निम्न संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। यहाँ पर आपको ये नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, 72, 69, 68, 71 और 70। मैं फिर से बता देती हूँ 72, 69, 68, 71 और 70। यहाँ पर आपको इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ता हुआ क्रम कैसे? इनमें सबसे छोटा पहले लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा
और फिर सबसे बड़ा, इस तरह से आपको बताना है। तो इन नंबर्स में सबसे छोटा कौन सा है बताओ? 68 सबसे छोटा होगा, 68, ठीक है, 68। उसके बाद 69 69, उसके बाद 70 70, उसके बाद 71 और 72, ठीक है बच्चों, 68 69 70 71 और 72, इस तरह से आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना था। आई होप कि आपको समझ में आया हो। ऑप्शन देखिए कौन सा मैच होगा? 68 69 70 72, यहाँ पर 72 आ गया तो ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि 71 तो सबसे इससे छोटा होता है, तो ये गलत है। सेकंड देखिए 68 69 70 71 और 72, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, स्कूल में एक क्रिकेट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 4 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक स्कूल में क्रिकेट मैच हो रहा है और इधर आपको खिलाड़ियों के नाम गिवन है और इधर इनके द्वारा बनाए गए रन बताए गए हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, श्वेता, रागिनी, कीर्ति और प्रिया, ये 4 लड़कियां हैं और इन्होंने इतने इतने रन यहाँ पर बनाए हैं। श्वेता ने 68 रन बनाए हैं 68, रागिनी ने 87 87, कीर्ति ने 78 78 और प्रिया ने 86 86 रन बनाए हैं। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है इनमें से किसने सबसे कम रन बनाए हैं। तो इनमें सबसे कम संख्या कौन सी होगी? तो देखो 68 87 78 86, इन चारों में सबसे छोटी संख्या है 68। तो इसका मतलब 68 के सामने देखो श्वेता, श्वेता ने सबसे कम रन बनाए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा क श्वेता, यही हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, सबसे कम पूछा गया है तो आपको इसमें सबसे कम वाला देखना है। अगर यहाँ पूछा गया होता कि सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं तो इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या देख लेते और उसके सामने उसका नाम देख लेते। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी संख्याएं बढ़ते क्रम में है? इनमें से आपको बताना है कि बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है। बढ़ता हुआ क्रम कैसा होता है? पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो यहाँ पर देखना है आपको कौन सा इसमें सही होगा ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, पहले लिखा है 70, फिर 17, फिर 7, फिर 47। तो यहाँ पर बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा कि 70 सबसे बड़ा है, उसके बाद 17 उससे कम हो गया, फिर 7 उससे भी कम हो गया। तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हमें सबसे छोटा पहले लिखना है। बी ऑप्शन देखिए 17 70 7 47, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 70 सबसे बड़ा है जो कि लास्ट में आना चाहिए था। ठीक है, थर्ड देखिए 7 17 47 70, इसको मैं आपको लिख के भी बताती हूँ, 7 17 47 और 70। तो ये देखिए बढ़ता हुआ क्रम है, पहले 7 उसके बाद 17, इससे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, 47 उससे भी बड़ा हो गया और 70 इन चारों में सबसे बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने पूछा था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पर आपको क्लाउड्स गिवन है, बादल, और इसमें नंबर लिखे हुए हैं। जैसे इसमें 15, इसमें 115, इसमें 215, इसमें डैश और इसमें 415। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आएगा। तो देखो पहले 15, फिर 115, ठीक है, इसमें 100 प्लस किया गया, और फिर 215, इसमें फिर से 100 जोड़ा गया, और इसके बाद आपको बताना है कि इसमें 100 ही जोड़े। देखो एक ये पैटर्न बन रहा है 100 जोड़ने का। एक 15 में 100 जोड़ा 115, 115 में 100 जोड़ा 215, और यहाँ पर दिया हुआ नहीं है लेकिन अगर इसमें हम 100 जोड़ते हैं तो 315 हो जाएगा। 215 में हम 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 5 का 5, एक में 0 जोड़ेंगे तो 1 का 1, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। तो यहाँ पर हमने इनको जोड़ दिया तो 315। तो यहाँ पर अगर हम 315 लिखते हैं तो फिर से उसमें 100 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 415। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये एक पैटर्न है, 100 जोड़े जा रहे हैं आगे तक। ठीक है, तो ख ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 315। ये आपको पहचानना है कि ये पैटर्न किस तरह से आगे बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, छूटी हुई संख्याएं लिखिए। यहाँ पर 409 डैश 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 और 413, यहाँ पर भी एक पैटर्न दिया हुआ है और इसमें पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो 409 पहले लिखते हैं 409, फिर क्या आएगा ये बताना है, उसके बाद क्या आएगा, और एक डैश और दिया हुआ है यहाँ क्या आएगा, और 413 लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो अगर हम 409 में 1 जोड़ते हैं तो 410 आ जाएगा,
फिर से एक जोड़ते हैं तो 411 आ जाएगा, फिर से एक जोड़ेंगे तो 412 और लास्ट में फिर से एक जोड़ेंगे तो 413। तो इसका मतलब ये एक एक जोड़कर पैटर्न बनाया हुआ है। तो इस तरह से ये +1 +1 +1 इनमें 1 1 प्लस करके एक पैटर्न रेडी किया हुआ है। तो ऑप्शन देखिए 410, 411, 412 कौन से ऑप्शन में है? पहले में है 411, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि 410 आना चाहिए। इसमें है 408, ये भी गलत। तीसरे में देखिए 410, 411, 412, तो ग ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा संबंध गलत है? इनमें रिलेशन बताना है कि कौन सा इनमें गलत है। इससे पहले भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, वो मैंने आपको बताया था इस साइन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये आप इजीली कर पाएंगे। 287, तो इसका पहला ऑप्शन देखते हैं 287। तो देखिए 287 छोटा है किससे? 289 से। तो यहाँ पर आप देखिए 289 इससे छोटा है ये, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर बच्चों पूछा है कि संबंध गलत, इनमें गलत कौन सा है वो हमें बताना है। तो सारे ऑप्शन हमें करके देखने पड़ेंगे। दूसरा देखिए 150 बड़ा है किससे? 142 से। इस वाले का मैंने बता दिया था आपको कि किस तरह छोटा बड़ा देखना है। जिस तरफ बड़ा खुला हुआ मुंह होगा वो बड़ा होगा, और जिस तरफ बंद मुंह होगा, चोंच होगी, उस तरफ छोटा होगा। ये सिंपल भाषा में, ठीक है। 150 बड़ा है 142 से, तो देखो 150 बड़ा है किससे? 142 से। तो ये भी बिल्कुल सही है, 142 से 150 बड़ा होता है, तो ये वाला सही होगा। थर्ड ऑप्शन देखिए 530 बड़ा है 440 से, तो ये भी सही होगा। 440 से बड़ा होता है 530, तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। लास्ट बचता है हमारा 360 छोटा है 306 से। तो देखिए 360 को छोटा बताया है 306 से, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि 306 छोटा होता है और 307 इससे बड़ा है। और ये ऑप्शन, तो ये वाला साइन इन्होंने इस तरह लगाया है, इसका मतलब 306 को बड़ा बताया है और 360 को छोटा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा हमारा घ बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा गया था। बाकी के सारे ठीक है, ये गलत था, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला पेपर भी समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है, पसंद आता है पढ़ाने का तरीका, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट सेक्शन में आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।